हेलो गाइस, वेलकम टू माय फिजिकल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको सामान्य रोग जनरल डिसीज के बारे में अध्ययन कराएंगे। सबसे पहले हम संक्रमण व असंक्रमण रोगों की धारणा के बारे में अध्ययन करेंगे। आदिकाल में व्यक्ति बीमारियों के बारे में कुछ नहीं जानता था, लेकिन हिप्पोक्रेटस यूनान के प्रथम चिकित्सक थे जिसने बीमारियों के लक्षणों के बारे में बताया। इसलिए इसे चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस। संक्रमण रोग का अर्थ। संक्रमण रोग वे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसी माध्यम के द्वारा पहुंचते हैं। वे रोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संपर्क के द्वारा अन्य व्यक्ति में फैलते हैं। ऐसी बीमारियों के कीटाणु इतने शक्तिशाली होते हैं कि दूसरे व्यक्ति में अवश्य पहुंच जाते हैं। कुछ ऐसे संक्रमण रोग होते हैं जो सीधे दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, जैसे खसरा, कुकुर खांसी, तपेदिक आदि। इसके विपरीत कुछ ऐसे संक्रमण रोग हैं जो अप्रत्यक्ष संपर्क के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचते हैं, जैसे मलेरिया, टाइफाइड, हैजा, डेंगू, पेचिस, चिकनगुनिया आदि। असंक्रमण रोग का अर्थ। यदि वे रोग होते हैं जो ना तो अप्रत्यक्ष और ना ही अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे व्यक्ति को होते हैं। इस प्रकार के रोग शरीर के अंदर की कार्यकुशलताओं की कमी के कारण होते हैं। संतुलित आहार की कमी या फिर अच्छे वातावरण की कमी से इस प्रकार के रोग हो जाते हैं। ऐसे रोगों में मुख्य रूप से दृष्टि रोग, मानसिक रोग, दांतों का रोग, सूखा रोग, पीलिया, रिकेट्स, बवासीर, रक्तचाप, मधुमेह रोग होता है। मतलब कहने का मतलब संक्रमण रोग वो होता है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसी भी माध्यम से पहुंच सकते हैं। और असंक्रमण रोग वो होते हैं जो ना तो प्रत्यक्ष रूप से पहुंचते हैं, ना अप्रत्यक्ष, ना तो डायरेक्ट पहुंचते हैं ना इनडायरेक्ट। वो अंदर की बॉडी की जो अंदर की काम होते हैं, कार्यकुशलता, उनके कारण पहुंचते हैं। संक्रमण रोग के फैलने के माध्यम। किस किस कारण से जो संक्रमण रोग फैलता है? पहला, वायु द्वारा। जब कोई बीमार व्यक्ति खांसता है या छींकता है तो वह व्यक्ति वायु में छोटी छोटी संक्रमित बूंद छोड़ देता है। ऐसे समय में यदि कोई व्यक्ति सांस लेता है तो सांस के द्वारा वह छोटी छोटी संक्रमित बूंद उसके शरीर में प्रवेश कर जाती है। भीड़ वाली जगह जैसे सिनेमा घर, रेलवे स्टेशन, बाजार आदि की वायु में संक्रमित रोगों के कीटाणु फैले हुए होते हैं। रोगों के वायु द्वारा मनुष्य को मुख्य रूप से खसरा और चेचक जैसे रोग हो जाते हैं। सेकंड, प्रत्यक्ष संपर्क के द्वारा। ऐसे रोग एक बीमार व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति के हाथ मिलाने से, खांसने और छींकने से हो जाते हैं। दाद और खुजली आदि ऐसी बीमारियां हैं जो प्रत्यक्ष संपर्क के द्वारा फैलती है। मतलब डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के द्वारा कौन कौन सी बीमारी फैलती है? दाद और खुजली। अब थर्ड है अप्रत्यक्ष संपर्क के द्वारा। अप्रत्यक्ष संपर्क के द्वारा वे रोग होते हैं जो एक पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में कपड़े, पेन, रुमाल, किताबों, फर्नीचर आदि के द्वारा भी फैल जाते हैं। चेचक, दाद, चर्म रोग, खुजली, खाज आदि ऐसे इनके रोग के उदाहरण हैं। जो इंडायरेक्ट रोग होते हैं ना, वो किन किन माध्यम से पहुंचते हैं व्यक्ति पे दूसरे व्यक्ति? एक कपड़े, अगर मान ले कि दूसरे कपड़े पहन लिए तो हो जाएंगे बीमार। पेन ले लिया, रुमाल ले लिया, किताबें ले ली, फर्नीचर में दूसरे व्यक्ति फर्नीचर में बैठ गए जो बीमार पड़ा है तो दूसरे व्यक्ति को फैल जाएगा जो स्वस्थ व्यक्ति है। अब खाद्य पेय पदार्थ के द्वारा भी जो है ना संक्रमित रोग फैलते हैं। जब एक स्वस्थ व्यक्ति ऐसा भोजन लेता है जिसमें बीमार व्यक्ति के कीटाणु उपस्थित हो तो वह कीटाणु उस स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। जब कोई मक्खी बीमार व्यक्ति के मल या थूक पर बैठ जाती है तो उसके पैर पर कीटाणु चिपक जाते हैं, और जब वह मक्खी दूसरे व्यक्ति के भोजन पर बैठ जाती है तो वहां पर कीटाणु छोड़ जाती है, जिससे वह स्वस्थ व्यक्ति भी बीमार हो जाता है। इनसे हैजा, टाइफाइड, पेचिस आदि रोग होते हैं। पांचवा, कीट पतंगों द्वारा भी जो है संक्रमित रोग होता है। कीट पतंग जैसे मक्खी, मच्छर व खटमल आदि भी रोग फैलाते हैं। जब वे कीट पतंग किसी बीमार व्यक्ति का रक्त चूसते हैं तो रोग के कीटाणु इनके शरीर में चल जाते हैं, तथा जब ये कीटाणु किसी स्वस्थ व्यक्ति का रक्त चूसते हैं तो कुछ कीटाणु उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं,
हैजा, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया आदि रोग इसके उदाहरण है। मतलब जो कीट पतंग कैसे है, अगर मान लो एक मच्छर ने बीमार व्यक्ति का खून चूस लिया और वही जो है ना मच्छर दूसरे स्वस्थ व्यक्ति का अगर खून चूसेगा तो बैक्टीरिया के द्वारा जो है ना दूसरा व्यक्ति भी बीमार हो जाएगा। अब त्वचा के द्वारा, छठा पॉइंट है इसका, त्वचा स्किन के द्वारा कैसे, कई बार त्वचा ब्लेड, चाकू, कस्सी के द्वारा कट जाती है जिसके फलस्वरूप टेटनस जैसी बीमारी हो जाती है। माता पिता के द्वारा, कुछ रोग ऐसे होते हैं जो बच्चों में माता पिता के द्वारा फैल जाते हैं। ऐसी बीमारी माता पिता के जीन के द्वारा बच्चों में पहुंच जाती है। तपेदिक और मधुमेह ऐसी बीमारी के उदाहरण है। आठवां पॉइंट है गंदे हाथों द्वारा, कुछ बच्चे अपने हाथों को ठीक प्रकार से साफ नहीं करते, उनमें कीटाणु लग जाते हैं तथा वे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। पोलियो और पेचिस इसी प्रकार के रोग हैं। बच्चों, आज हमने अध्ययन करा उसको नोट कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।